ये शराब पीते हैं नदी के किनारे और अय्याशी करते हैं। हमारा कब किसका चीर हरण हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आज भूखे शेरों के सामने हम बैठे हैं, गिद्धों के सामने हमारी बेटियां बैठी हैं। हमर राज आलू और हमर राज आलू तो रोजगार भी मिललू और सब सुविधा मिललू। जिसने संतरी बनना था वो मंत्री बन गया, जिसको चौकीदार बनने की भी लियाकत नहीं थी वो बन गया जाके किसी उसका अध्यक्ष या बड़ा अधिकारी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी महिलाएं आज सड़कों पर आने को मजबूर हैं। वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण को लेकर आज सड़कों पर, और आज जो मुख्यमंत्री आवास है उसको कूच करने के लिए यहाँ पे जा रहे थे, लेकिन हाथी बड़कला पर यहाँ पर रोक दिया गया। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं की क्या क्या मांग है, आखिर क्यों जो महिलाएं आंदोलन जिन महिलाओं की बदौलत उत्तराखंड राज्य हमें मिला है वो आज सड़कों पर आने को क्यों मजबूर है। तो आइए जानते हैं कि क्या इनकी मजबूरी है कि ये आज सड़कों पर आने को मजबूर है। किन किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर सड़कों पर? असल में मांग तो एक ही है कि भाई चिन्हीकरण किया जाए। ठीक है, आंदोलनकारियों का बहुत आंदोलनकारी हैं जो चिन्हीकरण से छूट गए और इन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है। तो एक तरह से ये जो आंदोलनकारी हैं उनका अपमान है। कायदा तो ये होना चाहिए कि आंदोलन खत्म राज्य गठन के बाद ही घर घर जाके, क्योंकि LIU के पास सबके नाम थे, घर घर जाके उनको सम्मान सहित कार्ड देने चाहिए थे। आज उसके लिए आपाधापी मची हुई। दूसरा क्या है कि जिनको पेंशन मिल रही है बाकायदा उनको सम्मान सहित पेंशन पट्टा बनाया जाए, उनका जो आरक्षण है वो दिया जाए 10% आरक्षण की, भाई नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये भीख दे रहे क्या? और ये पेंशन के लिए नहीं किया था आंदोलन, इसलिए किया था कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे यहाँ समुचित विकास हो, जो हिमालय को हजम हो सके, हिमालय की प्रकृति के अनुसार विकास हो। लखनऊ में उस गर्म में बैठे हुए को पता नहीं था कि उत्तराखंड में क्या ज़रूरतें हैं, यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से विकास हो। आज कैसा विकास हो रहा? आपका जो है जोशीमठ, कितनी बुरी हाल है। बड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ भी नहीं चाहिए भाई, हम पहाड़ी हमें पतली सड़कें दो, मजबूत सड़कें दो, पैरापेट लगाओ उसमें। और वो मलबा कहाँ जाएगा? उसका तो कुछ वो ही नहीं है। ब्लास्टिंग हो रही है, पूरे पहाड़ हिला दिए, कई जगह पानी के स्रोत बंद हो गए। ये दरारें वगैरह तो तुम देख ही रहे हो, जोशीमठ में क्या हाल है वो देख ही रहे हो। लेकिन सब जगह ये हालत है, कब कौन पत्थर सड़क पे गिर जाए, किसकी जान ले ले, कह नहीं सकते भाई। जिस समय आंदोलन हो रहा था उस समय जो सड़कों में स्थिति थी आज भी वही है। क्या करना हम चौड़ी सड़कों, हम तो अपने लोगों को खो रहे हैं। और नौकरियाँ, रोजगार में आरक्षण के लिए शुरू हुआ था, ये बच्चों का आंदोलन हुआ था वहाँ छात्रों का पौड़ी में, उसके बाद भड़का ये आंदोलन। हालांकि मांग तो बहुत पुरानी थी, क्योंकि हमेशा ही आज़ादी के बाद उत्तराखंड की उपेक्षा हुई, तो ये इसलिए सड़कों पे उतरे थे। हमर राज आलू और हमर राज आलू तो रोजगार भी मिललू और सब सुविधा मिललू, बिजली पानी अनाज, सस्ता अनाज। अरे आज बिजली पानी लोगों को सस्ता मिल रहा, यहाँ का बेहतरीन पानी दिल्ली के कई पॉश इलाकों में जा रहा है। जब दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल सकती तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? फिर है भूमाफियों पे रोक लगाओ, हमारी बेटियों पे हिंसा हो रही है। कितना बड़ा बुरा और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भाजपा के मंत्री उसमें शामिल हैं, भाजपा के नेता शामिल हैं। भाजपा के एक विधायक की बच्ची कह रही मुझे बाप का नाम दो। आपने देखा होगा DNA टेस्ट तक की बात आई, वो गुमनाम हो गई। भाजपा के कार्यालय के अंदर उनकी जो कर्मचारी थी उसके साथ यौन हिंसा होती है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम कहाँ भेजें अपनी बेटियों को? वनांतरा का हिसाब आप जानते हो, हम गांव के अंदर गए थे, फैक्ट फाइंडिंग टीम हमारी बनी थी महिला समिति की, महिला संगठनों की। वहाँ गए, गांव वाली औरतें कह रही हैं कि हमें भी अपनी बेटियों को आप पढ़ाने के लिए भेजना है आगे। कैसे भेजें? हम जंगल में घास काटने जाती हैं और ये शराब पीते हैं नदी के किनारे और अय्याशी करते हैं। हमारा कब किसका चीर हरण हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आज भूखे शेरों के सामने हम बैठे हैं, गिद्धों के सामने हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाए, कानून लागू नहीं होते। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी आप लोग सड़कों पर थे आंदोलन कर, आज भी सड़कों पर है, तो कितना बदला उत्तराखंड? उत्तराखंड तो भूला ऐसा बदला है बेटा कि चौड़ी सड़कें बन गई हैं और एक तरफ से उजड़ रहा है, और यहाँ का सब कुछ जा रहा है, हर चीज़ महंगी। और 2 किलो 5 किलो अनाज आपको सस्ता दे रहे हैं और 1100 रुपये का तुम्हें गैस का सिलेंडर मिल रहा है। कैसे चलेगा घर? मत दो फ्री राशन भाई, सस्ता दो ताकि सब्जी रोटी ठीक से खा सके। गैस सस्ता करो, उस समय 500 का गैस था, अब कैसे करें? पेट्रोल की हालत ये है, डीजल की हालत ये है,
हमारे बेरोजगार बच्चे जो ले लिया था, टेम्पो ले लिया था या ई रिक्शा ले लिया था या दूसरी गाड़ियाँ ले ली, कह रहे अब फेल हो गई वो गाड़ियाँ, वो नहीं चलेंगी। क्या है, रोजगार में जो है उनकी छटनियाँ हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, होटल बैठ गए हैं अच्छे अच्छे होटलों में काम करने वाले, कुछ नहीं। उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण इसीलिए मांगी थी कि गैरसैंण में राजधानी होगी, पहाड़ियों की पीड़ा इनको पता चलेगी। पहाड़ियों का राज आने से कुछ नहीं होने वाला, ये सोच सही होनी चाहिए। यहाँ की जनता, यहाँ के असली उत्तराखंडी जो है उनको कोई राहत नहीं मिली मेरे भाई। वो बुढ़ियाएँ, वो बुजुर्ग जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन लड़ाई लड़ी, जो आज अधेड़ हो गए, हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, आज वो रिक्शा खींच रहे हैं, आज वो जो बोला है ना कि समोसे और पकौड़ा बनाना भी रोजगार है, वही कर रहे हैं। मैंने देखा एक ने M.Com किया हुआ पकौड़े की ठेली बना रहा है। तो ये हालात है, कुछ नहीं बदला उत्तराखंड में, कुछ नहीं बदला। जिसने मंत्री बनना था वो मंत्री बन गया, जिसको चौकीदार बनने की भी लियाकत नहीं थी वो बन गया जाके किसी उसका अध्यक्ष या बड़ा अधिकारी। और अगर कानून का राज नहीं है, अभी भी हमारे सामने 2 बच्चियां थी जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न हो रहा था। पुलिस को बुलाओ, वो कॉल लगा रखा, अभी तो गौरा देवी ऐप भी चल रहा है, लगाते रहो, अब ये नंबर डायल करो, अब ये नंबर डायल करो। अरे जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है या जिसके ऊपर रेप हो रहा है, वो कैसे ये नंबर दबाओ, ये नंबर दबाओ, कैसे करेगी वो? और पहुंचते नहीं, टाइम से नहीं पहुंचते। आज भी हेल्थ के सवाल पे उत्तराखंड के अंदर चौड़ी सड़कें तुम कितनी भी बना लो, नीचे अगर कोई 500 मीटर नीचे भी है, ऊपर तक लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में ग्लूकोज चढ़ाने की सुविधा नहीं है और मामूली उल्टी पेचिश से भी गांव में लोग मर जा रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ है हम अपने पहाड़ के आबहवा में रहते हैं, लेकिन सुविधा ही नहीं है, ना हेल्थ की सुविधा है। सब ठेकेदारी में दे दो, सब ठेकेदार। इतना 10-10 पहले कोई मास्टर या वकील तो कम पैसों में बन जाता था। सरकारी कॉलेजों को ख़त्म कर दो, प्राइवेट संस्थान, और इतनी फीस उसकी कि हम जैसे लोग तो भैया घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे नाती पोते तो आप नहीं पढ़ सकते इतने महंगे स्कूलों में, वहीं जाएंगे, लेकिन उन स्कूलों की हालत क्या है, कब गिर जाए बिल्डिंग कह नहीं सकते। तो ये बहुत बुरी हालत है। जो सपने देखे थे कि सस्ता रोज़गार मिलेगा, खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, इस हिमालय के अनुकूल विकास होगा, वो तो सब गया भाड़ में। वो घसियारी आंदोलन, आज कहते हैं कि घसियारी योजना, केलंग में क्या हुआ? घसियारी महिलाओं के साथ क्या हुआ? घसियारी महिलाओं के साथ उनके साथ ऐसे छीन रहे थे जैसे इनकी बपौती लूट दी। इन्होंने उत्तराखंड बनाने के बाद उत्तराखंड को अय्याशी का अड्डा बना दिया। आपको याद है वहाँ औली में एक बड़े उद्योगपति का शादी समारोह किया गया और हजारों लोग थे वहाँ। यहाँ रौंदने के लिए आते हैं, पहाड़ों रौंदने के लिए आते हैं। अय्याशी का अड्डा। हमने जब पर्यटन विभाग के अध्यक्ष से पूछा कि क्या कहते हैं भैया ऐसे रिजॉर्ट क्यों बनाते हो, इतने एकांत में क्यों बनाते हो, कह रहे अरे व्यू चाहिए पर्यटन वालों को। अरे मैंने कहा जाके तो देखो, वहाँ जाके तो वो वनांतरा, हम जैसी औरतें डर जाएंगी वहाँ जाने में। और कितना देर पीछे उसने आयुर्वेद दवाओं की वो खोल रखी, उसका लाइसेंस लेके बिना लाइसेंस के आगे रिजॉर्ट खोल रखा, और उसमें देखने की भी किसी को इजाज़त नहीं। इतना बुरा हाल कि बहुत बुरा हाल है। और शिकायत कमेटियां कहीं नहीं है। अगर एक लड़की की, अंकिता की वहाँ शिकायत कमेटी होती तो शायद अंकिता जिंदा रहती, या अंकिता अगर कंप्रोमाइज़ कर देती कि भैया ठीक है जो करना है करो, तो शायद वो जिंदा रहती। हमारी बेटी जब लड़ेगी तो उसको ये निकल देंगे, ऐसे ही मार देंगे। और ऐसे बहुत सारे केस हैं। हम कहते हैं ना आवेश में आके कि फांसी दो फांसी दो, अरे गुस्सा निकालते हैं, पर जो कानून है वो मौजूदा कानून है बहुत कठोर है, वही लागू नहीं होते। अभी निर्भया कांड के बाद 1 स्टॉप सेंटर खुले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें ढांचा ही नहीं है कुछ, उसमें सुविधाएं नहीं है, कुछ बजट ही नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो बना उसको उसी में मर्ज कर दिया। और तुम्हें यकीन नहीं आएगा, जब एक घरेलू हिंसा पीड़ित महिला को लेके मैं 1 स्टॉप सेंटर में गई, वो कह रही मैडम यहाँ भैया इसको जल्दी ले जाओ यहाँ से, वो आ रहे उसके ससुराल वाले और हमको खतरा है। तो आप बताइए कितनी बड़ी बात है। फिर मुझे कहना पड़ा वहाँ धारा चौकी वालों को कि जाओ भैया पुलिस वालों उनकी रक्षा करो। तो बजट नहीं, मातृशक्ति जिंदाबाद, लेकिन मातृशक्ति के लिए बजट नहीं। क्या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और आज अभी बड़ी बड़ी बातें की गौरा ऐप, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि गौरा ऐप ऐसी तैसी हमारी गौरा देवी का नाम भी बदनाम कर रहे। तो ये बहुत बुरी हालत है और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के अंदर बहुत निराशा है। हमारा संगठन जनवादी महिला समिति है और एक महिला मंच, एक भी मेरे साथ
300 औरतें आंदोलन में रोज उतरती थी और रात घर में मार खाती थी पति की कि बहुत नेता बन गई तू। एक महिला जो जिसकी गाय थी और रख के जाती थी चारा, उसके आदमी ने गुस्से में उसके डंगर खोल दिए कि ले अब कर। और इधर सड़क में पथराव और क्या कहते हैं, पुलिस वाले गंदी गंदी गालियां देते थे, हिंसा करते थे, यौन उत्पीड़न भी एक तरह से करते थे। उन औरतों को किसी को आंदोलनकारी का कार्ड नहीं मिला, पेंशन के लिए नहीं की थी। पर मैं कह रही हूँ कि जब पेंशन मिल रही है, मुझे नहीं चाहिए पेंशन, मेरे पति की पेंशन है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे 2005 से उन्होंने पेंशन बंद कर दी। अब सरकारी कर मैं सोच रही हूँ कि मेरा पति रिटायर हो गया, अब पेंशन नहीं मिलती तो हम क्या करते। लेकिन हमें नहीं चाहिए उत्तराखंड आंदोलनकारी की पेंशन। अरे वो कार्ड तो दे दो और तुम चिन्हित करो वो गरीब औरतें जिसका पति अपाहिज है, जिनके घर में कुछ नहीं है, जो बुढ़ी बुजुर्ग हो गई हैं, जिनको हेल्थ की सुविधा नहीं है, दो ना उनको पेंशन भी, उनकी पेंशन दो और उनको कार्ड तो दो, सम्मान तो दो। वो कार्ड भी भिखारी की तरह हमें रोज कह रहे कि कितनी गलत बात है ये, कितनी बड़ी उपेक्षा है। तुम मलाई खा रहे हो, तुम अय्याशी कर रहे हो, तुम हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और तुम आंदोलनकारी जिनकी बदौलत ये उत्तराखंड बनाया है उनकी अनदेखी करोगे तो तुम्हें घात डालेंगी औरतें, तुम नहीं बचोगे, नाश होगा तुम्हारा।